नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारे देश की सबसे बड़ी कैब सर्विस के बारे में। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ओला के बारे में। ओला जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी कैब सर्विस है, यह लॉन्च हुई थी 3 दिसंबर 2010 को। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो बहुत दिलचस्प है और शायद आप इससे कुछ प्रेरणा भी ले पाएँ। तो कहानी की शुरुआत होती है भविष्य अग्रवाल से, जिनका जन्म लुधियाना में हुआ और उन्होंने 2008 में आईआईटी बॉम्बे से अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। आखिरकार एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उन्होंने भी जॉब पकड़ ली। उन्होंने रिसर्च इंटर्न के रूप में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया में अपनी जॉब स्वीकार करी और धीरे धीरे प्रमोट होते होते वह असिस्टेंट रिसर्चर बन गए। आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट में 2 साल देने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह शायद कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपना कुछ खुद का काम चालू करेंगे और उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था olatrip.com। यह एक ऑनलाइन वेबसाइट थी जो कि शुरुआत में हॉलीडे पैकेजेस एंड वीकेंड गेटअवेज ऑफर करती थी। भविष्य अग्रवाल अपने बिजनेस के सिलसिले में अधिकतर सिटी टू सिटी घूमते रहते थे। आखिरकार एक दिन उनके साथ वह इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक बार उन्हें बेंगलोर से बांदीपुर जाना था। उन्होंने एक कार वाले से तय किया, कोई भी कीमत आप मान लीजिए। वह कीमत उन्होंने तय करी और उन्होंने अपनी कार पे बैठ के चल दिए। रास्ते में कार ड्राइवर ने गाड़ी रोक के उनसे बोला कि वह वापस से नेगोशिएट करना चाहता है, मतलब कि अगर जो तय की गई कीमत थी उससे वह कुछ पैसे बढ़ा के चाहता है। मगर भविष्य ने यह मानने से मना कर दिया। इसी बीच कार ड्राइवर ने उन्हें रास्ते में ही छोड़ दिया और चला गया। अब भविष्य अग्रवाल की जगह कोई और होता, हम और आप होते, तो शायद निराश हो जाते, हमारे देश को या फिर उस कार ड्राइवर को हम लोग गालियां देते। मगर भविष्य ऐसे नहीं थे। उनको इसमें एक बिजनेस दिखा, बिजनेस जो कि उनको लगा कि बहुत पोटेंशियल वाला है और ये वर्ल्ड वाइड हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर उनके साथ वो हुआ है तो और लोगों के साथ भी हुआ होगा। उन्होंने बिना समय गंवाते हुए डिसाइड किया कि वह अपनी olatrip.com को ओला कैब्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसी बीच भविष्य के साथ अंकित भाटी भी इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए शामिल हो गए। आप में से कई लोग शायद नहीं जानते होंगे, मगर अंकित भाटी जो कि ओला के टेक्निकल लीडर हैं, 2004 में आईआईटी से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उन्होंने एमटेक भी की, जिसमें उन्होंने सीएडी और ऑटोमेशन में स्पेशलिटी ली। उन्होंने फिर 2009 तक बहुत सारे स्टार्टअप्स, जिनमें विलकॉम और QED49 शामिल हैं, इनकी हेल्प करी ग्रो करने में। आखिर में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपने स्टार्टअप यानी कि ओला कैब्स में शुमार हो गए नवंबर 2000 में और अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करी। मगर हर इंडियंस की पेरेंट्स की तरह उनके पेरेंट्स को भी बड़ी चिंता थी कि शायद उनके बच्चे गलत पाथ पे तो नहीं हैं, क्योंकि वो अक्सर बोलते थे कि शायद अगर तुम जॉब छोड़ दोगे तो तुम ट्रैवल एजेंट भी बन सकते हो। मगर कुछ समय बाद स्नैपडील से कुणाल भील, रेयान यार खान और अनुपम मित्तल ने ओला में इन्वेस्ट किया। तब उनके माता पिता को लगा कि शायद हमारे बच्चे भी सही जगह जा रहे हैं। आखिरकार भविष्य का मानना था कि एक स्केलेबल मॉडल एक सफलता बिजनेस की चाबी है। ओला असल में ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की है। उनका यह कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। उन्होंने कार नहीं खरीदी, उन्होंने टैक्सीज को अपना ड्राइविंग पार्टनर बनाया और यह आइडिया बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ था। अब ओला बस ओला ऐप के थ्रू बुक करवाती थी, जो कि बहुत कम ही समय में आपके लिए एक टैक्सी हायर करके सामने खड़ी कर देता था। ओला ऐप के पास 2014 में 60% मार्केट शेयर्स थे। वह 100 से ज़्यादा शहरों में थी, 15 लाख से ज़्यादा ड्राइवर्स के साथ थे। उनका मकसद पूरे देश में लोगों की राइड को अच्छा और सुखदमंद बनाना था। अगर हम बात करें ओला की, तो उन्होंने धीरे धीरे ऑटो और बाइक्स को भी अपने साथ कर लिया। आखिर 2017 में ओला ने ओला बाइसिकल शेयरिंग सर्विस भी चालू कर दी, जिसको हम ओला पेडल्स के नाम से जानते हैं। ओला ने कैब बुक करने की प्रक्रिया को बहुत ही ज़्यादा सरल कर दिया। उन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा, चाहे वह पेमेंट ऑप्शन हो या फिर पैसेंजर का एंटरटेनमेंट। ओला प्ले के साथ अब वह आपको सेल्फ ड्राइविंग की सुविधा भी उपलब्ध कराने लगे, यानी कि आप अपने शहर से कहीं और घूमने जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आप बस अपने बजट, कन्वीनियंस और सेटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से कार बुक कर लें और बस राइड पे निकल जाएं। ओला ने शेयर टैक्सी, ऑटो, बाइक्स, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा के साथ आपके शहर में आपको घुमाने का निर्णय ले लिया। ओला आपके शहर में आपको ओला रेंटल्स की सुविधा भी देता है ओवरली बेसिस पे।
ओला सेलेक्ट के सब्सक्रिप्शन के साथ आप प्रीमियम बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं। आपको याद है मैंने एक बात बताई थी आपको कि ओला ने ओला पेडल नाम से भी एक चीज लॉन्च करी थी। हाँ जी, वही ओला पेडल्स IIT कानपुर और मद्रास में बहुत ही बड़ा हिट रहा। वहाँ लगभग 500 से ज़्यादा बाइक्स उनकी डिमांड में रहती हैं। ओला अपनी हर राइड पर एक टैक्सी वाले से थोड़ा सा कमीशन लेता है और बहुत ही कम रेट में आपको वह सुविधा उपलब्ध कराता है। ओला ने अपने पैसेंजर्स के लिए हॉस्पी कैश नाम से एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, जिसमें उनका यह पॉलिसी होल्डर 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। 2017 दिसंबर में ओला ने फूड इंडस्ट्री में कदम रख दिया फूड पांडा के साथ, और धीरे धीरे फूड इंडस्ट्री में भी अपना नाम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ओला ने 26 मई 2017 में इंडिया की फर्स्ट मल्टी मॉडल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ओला ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और इंडियन गवर्नमेंट में आपस में पार्टनरशिप करा के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को नागपुर में प्रमोट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया। आप 200 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कार में अभी नागपुर में रेंट कर सकते हैं ओला ऐप से। ओला ने बिना समय गवाते हुए अपनी एक नई शाखा खोल दी, जिसका नाम था ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। यह एंटिटी उन्होंने एस्टेब्लिश करने के बाद सॉफ्टबैंक से $250 मिलियन का जुलाई 2019 में इन्वेस्टमेंट करा दिया और इसको यूनिकॉर्न कंपनी में बदल दिया। ओला इलेक्ट्रिक ने बैंक ऑफ बड़ौदा से $100 मिलियन का कर्जा लिया, जो अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म डेब्ट है इंडियन EV मार्केट द्वारा लिया गया। यह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने के लिए लिया गया था, जो कि 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग चालू करना चाहते थे। वहाँ उन्होंने आखिरकार 2020 दिसंबर में अनाउंस किया कि वह एक फैक्ट्री लगाएंगे, जिसमें वह 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उन्होंने सीमेंस डिजिटल एंटरप्राइज से मदद ली और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के लिए ओला ने सीमेंस को अपना पार्टनर किया और MOU साइन किया तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ। ओला ने 2400 करोड़ में पहला फेज कंप्लीट करने का अपना सुनिश्चित दावा किया, जिसमें वह 10,000 से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करेंगे और शुरुआत में वह 2 मिलियन स्कूटर्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिससे वह वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। ओला ने इंडिया के साथ साथ यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, लैटिन अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का तय किया। अगर हम बात करें ओला की, तो एक आइडिया से इतनी बड़ी कंपनी बन गई, तो आप सोचिए कि भविष्य अग्रवाल ने आखिरकार कितनी संपत्ति बनाई होगी। तो एक अनुमान संपत्ति है भविष्य अग्रवाल की, जो अभी केवल 35 वर्ष के हैं, $350 मिलियन। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति को चाहे तो वो पॉसिबल हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके बाप दादा ही बहुत बड़ा छोड़ गया हो कारोबार, आप भी कर सकते हैं। बस आपको एक अच्छा आइडिया चाहिए और आपको एक अच्छा एग्जीक्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं चीज़ पे अड़े रहो, क्योंकि देखो भविष्य ने स्टार्टिंग करी थी ओला ट्रिप से, बट एट लास्ट वह ओला कैब्स पे आके रुक गए। उनको ओला ट्रिप में शायद इतना कमाई नहीं होती जितनी कैब्स में हुई। तो भगवान जो करता है शायद अच्छे के लिए ही करता है।